भारतीय रेलवे के पिता के रूप में किसे जाना जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। कई बार आता है इस तरह का क्वेश्चन। और अगर अपन बात करें तो भारत में पहली रेल जो 1853 में चलाई गई थी बम्बई से ठाणे के लिए, ब्लैक ब्यूटी नाम से। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि किसको जाना जाता है, तो डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट का आंसर जितने भी लोग ए दे रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट आंसर आपका डलहौजी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम आपसे पूछा जा रहा है। आरपीएफ के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक नाम आपसे रियल नाम पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का मूल शंकर, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मूल शंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एसिड या क्षारीय मिट्टी को किस रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। द एसिड और जो आपका अल्काइन होता है उस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, किस रूप में जाने जाते हैं आपसे पूछा जा रहा है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, जिसकी अगर बात करें 8.5 से भी अधिक होता है आपका पीएच वैल्यू। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कलर। मिट्टी को भी, जो एसिड या क्षारीय मिट्टी को कलर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी। जितने भी लोगों ने सी दिया बिल्कुल सी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बंगाल में स्थायी समझौता की शुरुआत किसने की थी आपसे पूछा जा रहा है। स्थायी बंदोबस्त भी लिख कर आ सकता है, तब भी हमारा आंसर वही होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बंगाल में स्थायी समझौता की शुरुआत किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक या कर्जन। क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्थायी समझौता की बंगाल में शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ए दिया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि अनुपयोगी है, यानी कि जो है आपका कोई भी राज्य है इन चारों में से, तो आपको बताना है कि इसकी अधिकतम जो है भूमि का हिस्सा जो है अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा अनुपयोगी, यानी किसी भी उपयोग में नहीं आ रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप समझ चुके होगे इसका आंसर क्या होगा आपका राजस्थान। ठीक है, डेजर्ट है अब ज़्यादातर उसमें, तो राजस्थान की जो अधिकतम भूमि जो है अनुपयोगी है। राजस्थान की बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कोई राज्य है तो राजस्थान है। दूसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। ठीक है, तो फर्स्ट पे आपका राजस्थान आता है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य पूछा जाता है तो पहले पर आपका राजस्थान हो जाएगा, दूसरे पर होता है आपका मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, पूछा जा रहा है लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शन है आपके उच्च वर्षा राज्यों में, यानी कि जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, रेगिस्तान में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शुष्क और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या होगा राइट आंसर, लेटराइट मिट्टी से क्वेश्चन आता है। लेटराइट मृदा या आपका लेटराइट सॉइल जो है आपकी, तो इसका निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहाँ शुष्क और मौसम जो है बारी बारी से होता है। ठीक है, तर मौसम जो बारी बारी से होता है। यह लेटराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है और यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर भी जो है मिलती है। इस मिट्टी की अगर हम बात करें तो लोहा और एल्यूमिनियम और आपका चूना इसमें अधिक होता है। तो कहाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्क और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। डी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने डी दिया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आ रहा है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है कि जो पेट्रोलॉजी है उसमें अध्ययन करते हैं, पेट्रोलॉजी का अध्ययन है, मतलब किसका अध्ययन करते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको देना है सभी को कि जो पेट्रोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, भूमि, खनिज, चट्टान या मिट्टी। तो देखिए कई बार इसका आंसर जो है कई बार एग्जाम में माना गया है भूमि, लेकिन वहाँ चट्टान ऑप्शन में ना हो, लेकिन हम चट्टान का इसमें अध्ययन करते हैं तो उसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चट्टान ऑप्शन में दिया है तो हम यही आंसर को लगाएंगे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। प्राचीन काल में कौन सा भारतीय शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसका राइट आंसर आपको देना है। सभी लोग आंसर दीजिए, उसके बाद ही इसका आंसर जो है मैं बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है प्राचीन काल में कौन सा भारतीय शहर है जिसको अवंतिका के नाम से जाना जाता था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन को जो है अवंतिका नगरी या हम कहें अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की जो परीक्षा होती हैं व्यापम के द्वारा करवाई जाती थी, उसमें तो बहुत बार पूछा चुका है। तो उज्जैन इसका राइट आंसर होगा। उज्जैन में ही आपका जो कुंभ लगता है क्षिप्रा नदी के तट पर, किसके, क्षिप्रा नदी के
तट पर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी है? ये आपसे पूछा जा रहा है, कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में, तो सभी लोग इसका आंसर सही देना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का, जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर सही आना चाहिए। कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है आपकी काली मिट्टी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, रेगुलर भी कहा जाता है, काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पूछा जा रहा है, गुजरात में सूरत के पास स्थित उकाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, इस बांध के बारे में हम बात कर चुके हैं, कहाँ है, किस नदी पर बना है, क्या क्या है इसमें। तो यहाँ आपसे ओनली यही पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी पर है उकाई बांध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ताप्ती, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ताप्ती नदी पर बना हुआ है उकाई बांध, ठीक है। अब गुजरात में है, गुजरात के सूरत के पास स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड ताप्ती नदी पर है। बात करेंगे ताप्ती नदी के बारे में, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक तालाब से निकलती है ताप्ती नदी, और जो है आपकी अरब सागर में जाके गिर जाती है खंभात की खाड़ी में, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उकाई परियोजना, उकाई बांध पूछा जाए, ताप्ती नदी आपको आंसर लगा देना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बंदर शेरी बेगाबान किस एशियाई देश की राजधानी है? ये आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। बंदर शेरी बेगाबान, तो ये है आपकी किसकी? ब्रुनेई की, ठीक है, ब्रुनेई की राजधानी है आपकी बंदर शेरी बेगाबान। बी ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्रुनेई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एशियाई देश है एक। क्वेश्चन नंबर आपका है 12, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है, और अगर आपको पता है इसके विनर कौन है तो वो भी आपको बताना है। हो चुका है ये आपका, ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का पूछा आपसे ये जा रहा है कि जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 है कहाँ आयोजित किया गया, तो ये भारत में आयोजित किया गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कहाँ? इंडिया में। इंडिया में कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ? भुवनेश्वर। और किस स्टेडियम में, वो भी याद रखना है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। बात करते हैं कौन विनर रहा, तो वो है बेल्जियम। नीदरलैंड को हराकर बेल्जियम जो है इसमें विनर रहा 2018 का, ठीक है। मैन हॉकी वर्ल्ड कप जो है किसने जीता है? बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराकर जीता है। भारत में हुआ था, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, कलिंग स्टेडियम। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2000 जो है आपका 21 यानी कि 2021 का आयोजन निम्नलिखित देश में से किया गया था, यानी कि देश में से कहाँ किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है कहाँ किया जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर आपको देना है। आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। कहाँ पर होना है? न्यूजीलैंड में। 13 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अच्छे से याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके प्रतिदिन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एसएससी कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, उसमें प्रतिदिन एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर आ रहा है कि ये खेल कहाँ होना है। आगामी जो खेल हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो 2018 में हुए हैं सारे खेल इंपॉर्टेंट, वो भी पूछे जा रहे हैं। राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ITTF टेबल टेनिस विश्व कप 2018 में आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? आपको बताना है। यहाँ पर आएगा वो आंसर आपका चाइना, फ्रांस, रूस या इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। सभी लोग आंसर आपको इस तरह देना है। 14 का आंसर आप क्या देना चाह रहे हो? ए, तो उसके साथ ए लिख दीजिए 14 के। बी, तो 14 के साथ आप बी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो ITTF टेबल टेनिस 2018 है कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था आपका कहाँ पर? इंग्लैंड में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहाँ पर? इंग्लैंड में। लोकेशन क्या है इसकी? डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इंग्लैंड। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने है, फ्रांस द्वारा आयोजित किए जाने वाला फीफा महिला विश्व कप 2019 के लिए क्या नारा है? आपसे पूछा जा रहा है। और अगर बात करें तो फीफा विश्व कप 2018 हुआ था आपका, वो रूस में हुआ था, जिसको फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है फ्रांस द्वारा आयोजित किए जाने वाला है। पहले तो आपको ये याद रखना है आयोजित कहाँ होने वाला है, तो फ्रांस में 2019 का फीफा महिला विश्व कप। चलिए इसका राइट आंसर आपको नारा है इसका, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके बारे में बात कर चुके हैं। डेयर टू साइंस, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। डेयर टू साइंस का जो है रखा गया है नारा, ये आपको अच्छे से रखना है। इसका जो स्लोगन रखा गया है डेयर टू साइंस, सी ऑप्शन जितने भी लोगों ने दिया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 आयोजित किया जाएगा। 3 से 4 बार अभी तक एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 से 4 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में। आरपीएफ में भी पूछा गया 2 से 3 बार ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी मैन
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वाला पूछा जा रहा है कि कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इंग्लैंड और वेल्स। यहाँ पर ओनली आपके ऑप्शन में इंग्लैंड दिया तो हमारा आंसर इंग्लैंड हो जाएगा, और लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरह दिया है आपका इंग्लैंड और वेल्स, तब भी हमारा आंसर वही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। क्या है राजधानी आपकी अर्जेंटीना? कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज, इसका राइट आंसर आपको देना है 17 का। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। डी ऑप्शन आपको सही होगा। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी का नाम है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप ग्रेवाल आपका आंसर सबसे पहले है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है विश्व पर्यटन दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, कि जो आपका विश्व पर्यटन दिवस है निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए क्या होगा राइट आंसर? 27 सितंबर। जी हाँ बिल्कुल सही है इसका राइट आंसर, 27 सितंबर इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। जितने भी लोग 27 सितंबर दे रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस या आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है आपका 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है किस शहर को अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है? आता है कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये आपको बताना है। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? दीजिए जल्दी से राइट आंसर इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कोच्चि। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोच्चि। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है दांतीवाड़ा बांध आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। पूर्वी बनास नदी जो है उस पर बना है दांतीवाड़ा बांध, गुजरात राज्य में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहाँ पर है? गुजरात में। डी क्लियर? ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका, गुजरात में है बनास नदी पर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है ओमपुरी की आत्मकथा का नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 21 का? तो पूछा जा रहा है आपसे नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओमपुरी इज। राइट आंसर आपका हो जाएगा ओमपुरी अनलाइकली हीरो। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनलाइकली हीरो ओमपुरी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आपसे टैगलाइन पूछी जा रही है, क्या है? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB? फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप रिमेंबर रखें, आता है यहाँ से क्वेश्चन। IPPB का फुल फॉर्म क्या है? और 4 ऑप्शन रख दी जाते हैं। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, टैगलाइन है इसकी क्या? आपका बैंक आपके द्वार। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका बैंक आपके द्वार जो है इसकी टैगलाइन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। ये याद रखना है आपको, जरूरी, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किस तारीख को NRI दिवस जो है मनाया जाता है? NRI दिवस आपसे पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है? तो सभी लोग आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर इसका? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 9 जनवरी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 9 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। पूछा रहा है नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? 24 में आपसे पूछा गया है क्या कि जो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर है? जो यूपी की परीक्षा होती है उसमें ये भी पूछ लिया जाता है किस जगह पर है, तो डिस्ट्रिक्ट आपकी जो बुलंदशहर है वहाँ पर है। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ठीक है, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? यूपी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है किसने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण किसने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर हिस्ट्री आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, कोई भी एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये सारे आपको अच्छे से पढ़ लेना है
या हम एक काम करेंगे, एक दिन आपको पूरे इसकी जो अध्यक्ष हैं कहाँ कहाँ अधिवेशन हुए वो सारा एक दिन इसमें लाइव क्लास में पढ़ लेंगे, बिना क्वेश्चन के डायरेक्टली पढ़ लेंगे उनको। इसी तरह कि अध्यक्ष कौन कहाँ रहा था, कहाँ इसका जो है सभा हुई थी, इस तरह क्वेश्चन आता है तो उसको हम एक दिन कवर कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपको यहाँ से। तो INC का आपका पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये आपका रखना है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कब बने थे ये भी पूछा जा सकता है आपका, तो वो भी आपको अच्छे से रखना है। ये बने थे 1887 ईस्वी में, ठीक है, मद्रास में जब हुई थी। तीसरे अध्यक्ष थे। वैसे अगर हम बात करें कौन से नंबर के अध्यक्ष थे, ये भी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन यहाँ से कि वैसे कौन से नंबर के जो है अध्यक्ष थे ये, तो आपके जो है पहले कौन थे आपको पता ही होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी, दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, और तीसरे बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, क्योंकि पहले मुस्लिम होते हैं। ये आपको अच्छे से रखना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1887 मद्रास। क्वेश्चन नंबर 27 है, गांधी जी केवल एक अवसर पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1924 में किया गया था। कहाँ किया गया था ये आपको बताना है जल्दी से। सभी लोग राइट आंसर दीजिए इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेलगाम, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। बेलगाम आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया है कई बार एग्जाम में। तो 1924 में जो है बेलगाम में सत्र हुआ था ये, जिसमें महात्मा गांधी ने केवल एक बार जो है कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन कब शुरू किया? एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपका CGL में पूछा जा चुका है और आंसर आपको देना है क्या है। आ सकता है आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक से पढ़ेंगे आंसर इसका आप दे पाओगे, वरना अगर क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझोगे तो आंसर इसमें आप गलत कर दोगे। पूछा क्या जा रहा है, ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन कब शुरू किया? सभी लोग आंसर दीजिए, उसके बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आंसर आप लोगों को क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए कुछ ही लोगों का आंसर आ रहा है डी, ज़्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, ए और सी, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर आपका डी होगा, सिपाही विद्रोह के बाद। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे बात की जा रही है प्रत्यक्ष रूप से शासन कब शुरू किया ब्रिटिश सरकार ने। तो वो किया था आपका 1857 का जो सिपाही विद्रोह हम कह सकते हैं, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, उसके बाद जो है 1858 में आपका भारत सरकार अधिनियम जो आया था, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन शुरू किया था। ये आपको याद रखना है, सिपाही विद्रोह के बाद, ठीक है। ये 1857 की हम क्रांति कह सकते हैं इसको, स्वतंत्रता की पहली क्रांति मानी जाती है वो। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत पे, ना कि ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 29 का आपको आंसर बताना है क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज है? सभी लोग आंसर दीजिए 29 का। जी बिल्कुल सही है, उसका सिपाही विद्रोह के बाद उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1857 का जो आपकी क्रांति हुई थी, उसके बाद ही ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर शासन करना शुरू किया था, ठीक है। उससे पहले कंपनी का शासन भारत पर चल रहा था। चलिए आप लोग चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 29, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि अंग्रेज जो है कौन से थे, वो थे जॉर्ज यूल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जॉर्ज यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जॉर्ज यूल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा जॉर्ज यूल, जो कि 1888 में बने थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपका, इलाहाबाद में हुआ था वो आपका, इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो जॉर्ज यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको देना है। चलिए क्या होगा राइट आंसर। पूछा जा रहा है भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित पहला भारतीय कौन था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित पहला भारतीय कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1863 ईस्वी। बी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। यहाँ पर कई बार आता है इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, सत्येंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा।